भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। दरअसल आज कृषि, किसान, बढ़ती कीमतें, इस पर मुद्दा और यही आज बातचीत का सिलसिला। इसी से हमारे मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले सरसों के तेल को लेकर जो बात है उसको मैं सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि कीमतें बढ़ी हुई हैं और क्यों बढ़ रही हैं, क्यों घट रही हैं, क्या है सियासत, ये बताते हैं। उसके बाद फिर मैं लौटता हूं। पहले ये दो बाइट सुनिए। सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है, क्योंकि सरसों के तेल सरकार ने मिलावट को बंद किया है। ये भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले का फ़ायदा देश भर के किसानों को होने वाला है, जो तिलहन में काम करते हैं, सरसों में काम करते हैं। और लेकिन जो भी भाव बढ़ेंगे उन पर सरकार की निश्चित रूप से पूरी नज़र है। नरेंद्र सिंह तोमर जी का एक बहुत ही असंवेदनशील बयान आया है कि क्योंकि मिलावट कम हुई है इसलिए तेल के दाम बढ़े हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति और एक ऐसी पार्टी और एक ऐसी सरकार का बयान हो सकता है जिसने भावनाएं जिसके मन में ख़त्म हो चुकी हैं। आम आदमी के लिए जिनका घर गृहस्थी चलाना इतना मुश्किल हो रहा है, इनको सोचना बिल्कुल इन्होंने बंद कर दिया है। हम इस सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन आखिर इस पे पूरी बातचीत क्या है इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे 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 सिलसिला आगे बढ़ेगा अपने मेहमानों से हम तारुफ कराएंगे। लेकिन आज सरकार ने एमएसपी भी घोषणा की और उस पर भी कृषि मंत्री का बयान है। लेकिन अपने मेहमानों से पहले हम आपका तारुफ कराते हैं जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। गुरु प्रकाश जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। अलका लांबा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। धर्मेंद्र मलिक साहब भारतीय किसान यूनियन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरविंद वाजपेयी जी लोक जनशक्ति पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे, थैंक यू सो मच। मनोजीत मंडल तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे और कुछ देर बाद हमारे साथ विजय सरदाना जी भी होंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं कि सरसों के तेल को लेकर जो बयान है वो बहुत 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 संवेदनशील भी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। मैं आगे बढ़ूं, बहस को आगे बढ़ाऊं, किसानों के आंदोलन और तमाम सारी जो मुलाकात हुई है कोलकाता में, मैं उसकी तरफ जाऊं। लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि क्योंकि मिलावट नहीं हो रही है इसलिए महंगा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? मिलावट हो रही थी, वो रुक गई है, और अगर हो रही थी तो उसको भी क्लियर किया जाना चाहिए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से इस पर जानना चाहूंगा। गुरु प्रकाश जी, की आवश्यकता है कि ये लेगेसी इशू है। लगातार हम लोग को इंपोर्ट करने पे हम निर्भर थे। हम लोगों ने देखा है कि अभी भी सरसों तेल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में उपयोग होता है। तो अगर इस दिशा में हम कदम ले रहे हैं कि भाई उसकी प्योरिटी पे फोकस किया जाए, उसकी गुणवत्ता पे फोकस किया जाए, उसकी क्वालिटी पे फोकस किया जाए, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सरकार की तरफ से FSSAI ने ये निर्णय लिया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम होंगे। लेकिन लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। हम सहमत है कि भाई महंगाई से थोड़ी मार जरूर पड़ती है, लेकिन आने वाले समय में हम आश्वस्त हैं कि जिस प्रकार की स्थितियां बनेंगी, इस स्थिति को और नियमित और नियंत्रित किया जाएगा। मैं गुरु प्रकाश जी, मैं सवाल का जवाब पूरी तरह से नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं कि मिलावट हो रही थी, आपने कहा कि मिलावट हो रही थी और उस मिलावट को रोकना सरकार का काम है। लेकिन अगर अब हो रही थी तो ये भी बहुत बहुत चिंता का विषय है और इस पर गौर किया जाना चाहिए। बिल्कुल बहुत चिंतनीय विषय है कि अगर इस पर हो रही थी, कृषि मंत्री का बयान है तो बेहद महत्वपूर्ण है। गुरु प्रकाश जी, जैसा कि आदरणीय कृषि मंत्री जी ने कहा है, देखिए प्रतीक जी, हमें एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम लोग जब 2014 में आए थे तब स्थितियां कैसी थी और अब स्थितियां कैसी है। जैसा कि मैंने कहा कि सरसों का तेल एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में उपयोग में आता है। हम आप भी उसका उपयोग बचपन से करते आए हैं। तो लोगों की स्वास्थ्य और प्रोडक्ट की गुणवत्ता, ये हमारे लिए प्राथमिकता है। अभी सरकार के संज्ञान में ये विषय आया है, इस पर लगातार सरकार काम करेगी और स्थिति को और नियमित और नियंत्रित कैसे किया जाए, इस पर हम लगातार काम करेंगे। अलका लांबा जी को मैं मौका दूंगा। आपने कहा, एक वाक्य बोला, 2014 में जब हम आए थे तब क्या था और 2021 है। स्थितियां तो जरूर गुरु प्रकाश जी बदली हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। मैं एक बाइट सुनाना चाहता हूं। आज भारतीय किसान यूनियन के नेता ने मुलाकात करी कोलकाता में, तो धुरी कैसे बदल रही है यह भी मैं बताना चाहता हूं। राजनीति किसान की नहीं हो रही है, कहां पे है धुरी, यह भी जानना बहुत जरूरी है। गुरु प्रकाश जी, मैं आता हूं और मैं वो बाइट सुनाता हूं, ममता दी की वो बाइट बहुत महत्वपूर्ण है, जो अब
मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। से नहीं, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले एक यूनाइटेड ऑपोजिशन की भी मांग उठ रही है। इन परिस्थितियों में क्या आप यूपीए को लीड करना चाहेंगी? हम कुछ नहीं करने चाहेंगे, हम एक ही बात करने चाहेंगे कि मोदी जी को हटाने चाहेंगे। हम कुछ नहीं करना चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मोदी जी को हटाना है। तो अगर एजेंडा मोदी जी को हटाना है तो हम बहस फिर किसान पे क्यों कर रहे हैं? हमको तो फिर सही और बहस और करनी चाहिए। अलका लांबा जी, वास्तव में चिंता किसान की है या मोदी जी को हटाना है, ये चिंता है? अगर मोदी जी को हटाना है तो मैं उसी पे चला जाता हूं, लेकिन अगर चिंता किसान की है तो फिर मुद्दा बेहद गंभीर है। अलका लांबा। धन्यवाद प्रतीक जी। ममता बनर्जी अभी हाल ही में लगातार तीसरी बार चुनकर बहुमत से आई हैं और बहुत सीधे बात करने के लिए जानी जाती है, डरती नहीं है। और उन्होंने सीधा जो जड़ है, समस्या की जो जड़ है, उस पे हमला कर किया है। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री जी के पास कोई नियत नीति नहीं है, अच्छे दिनों का वायदा कर कर वार हो रहा है, हमला हो रहा है। मैं ये सरसों के तेल को लेकर बैठी हुई हूँ, इसके ऊपर 1 लीटर की कीमत 214 रुपए है। तेल है फॉर्चून का, मोदी जी के पूंजीपति मित्र अडानी जी के फॉर्चून 214 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। इनका आरोप है अलका आई ऑब्जेक्ट। अलका देखिए, ऑडियो डाउन। अलका, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, प्रवक्ता के तौर पे बेहद सम्मान करता हूं, लेकिन मैं एक बात गुजारिश करना चाहता हूं, आप मोदी जी के लिए भी कह दीजिए, लेकिन किसी भी कंपनी का अगर प्रवक्ता यहां पे मौजूद नहीं है तो उसको वो चांस जरूर मिलना चाहिए कि वो अपने को प्रोटेक्ट कर सके। आप अपनी बात कहिए, मैं आप राजी हूं बात सुनने के लिए। कहिए। तो कंपनियों का बचाव करने के लिए केंद्र में एक सरकार बैठी है ना। पेट्रोल कितना है, खाद्य पदार्थ बता दीजिए, डीजल बता दीजिए, आप महंगाई बेरोजगारी बता दीजिए, हर तरफ तो मार पड़ रही है। अब किसान का अन्नदाता आज बंगाल की मुख्यमंत्री के पास पहुंचा है, बहुत अच्छा है। मैं कहती हूँ उन्हीं के पास नहीं, बंगाल के बाद केरला भी है, झारखंड भी है, महाराष्ट्र भी है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और भी राज्य, उड़ीसा भी आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी को जो किसानों के समर्थन में पत्र लिखा है वो 12 दलों ने लिखा है। और लगातार हमारा स्टैंड आज भी अगर आप पूछेंगे ना, आज भी हमारा स्टैंड ये है, खेती का खून बंद हो, 3 कृषि कानून वापस लिए जाएं। वो कृषि कानून जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है सही नहीं मानते हुए रोक लगा दी है, वही 3 कृषि कानून जिसपे केंद्र सरकार भी रोक लगाने को जो है सहमत हो गया है। ये कृषि मंत्री कहते हैं अपने घमंड, अपने अहंकार में किसानों से बात करेंगे लेकिन कृषि कानून पे बात नहीं करेंगे। एमएसपी बताते हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इतना गेहूं अनाज खरीदा है। आप जब एमएसपी पे खरीद ही रहे हैं तो क्यों नहीं उनका भविष्य सुरक्षित कर देते? क्यों उनकी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून लाने की मानकर अपनी नीति और नियत को साफ कर देते? मुझे खुशी है कि बंगाल की मुख्यमंत्री गुरुप्रकाश जी, आपका चांस पे डिबेट ओपन होती है। गुरुप्रकाश जी कुछ सवाल सीधे पूछे हैं आपसे उन्होंने जी। 200 से ऊपर है तेज के साथ। हाँ, नहीं, मैं अलका जी की बातों को काफी गंभीरता पूर्वक सुना है। मैं बिंदुवार तरीके से उनका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो सेलेक्टिव है ना अप्रोच, कि सुप्रीम कोर्ट जब उनके पक्ष में कुछ बोले तो सुप्रीम कोर्ट खराब हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट रफाल पे कुछ बोले तो सुप्रीम कोर्ट खराब हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट वैक्सीन पे बोले सुप्रीम कोर्ट खराब हो जाती है। तो सेलेक्टिव रेस्पेक्ट फॉर इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि किसानों के प्रति हमारा कमिटमेंट क्या है। मैं 2 इनिशिएटिव्स की बात करना चाहता हूं। अभी पिछले कुछ दिनों में ही 2 तरह के हमारे प्रयास हुए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना मदद दी जाती है, ये हम सब जानते हैं। इस योजना की शुरुआत मोदी जी के नेतृत्व में हुई है और अभी तक देश के करीब 9.5 करोड़ से अधिक किसानों 19,000 करोड़ से ज्यादा की राशि भेजी गई है, पहली बात। दूसरी बात, हम कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण फर्टिलाइजर जो इस देश में उपयोग होता है वो डीएपी होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ा है, 140% दाम बढ़ा है, लेकिन सरकार ने सुनिश्चित किया कि इसका बर्डन, इसका बोझ हमारे किसान भाइयों तक ना पहुंचे, तो पुरानी कीमतों पे ही डीएपी फर्टिलाइजर उनको उपलब्ध कराया जाएगा। तो किसानों के प्रति जो हमारी प्राथमिकता है, हमारा कमिटमेंट है,
उसमें कांग्रेस पार्टी को तो कोई नैतिक अधिकार बनता नहीं है। और मैं एमएसपी पे भी बता सकता हूं आपको कि 2013-14 में इनके समय में एमएसपी का क्या रेट था और 2020-21 में एमएसपी का क्या रेट रहा है। जहां तक कमिटमेंट की बात है, जब प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहते हैं एमएसपी था, है और रहेगा, तो हमें लगता है इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जानबूझ करके भ्रम फैलाना, भ्रामक बातें फैलाना, ये कांग्रेस पार्टी का एक नया मोडस ऑपरेंडी हो गया है, एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया है। ठीक है प्रतीक जी, हमें समझने की आवश्यकता है, जब देश की जनता ने आपको हाशिए पे खड़ा कर दिया है, मनोज मंडल, राइट, अलका मैं आ रहा हूं, अलका मैं आ रहा हूं, मनोज मैं डिबेट खोलता हूं। मनोजीत मंडल, किसान का दर्द है, किसान की बात है या मोदी जी से सीधी फाइट की बात है कि मोदी जी को हटाना है, बाकी सब तो ठीक है? वास्तव में आप जो तेल है उसके दाम को लेकर परेशान है या मोदी जी से परेशान है कि मोदी जी को हटाना है? मनोजीत दा, मुझे लगता है अलका जी ने बिल्कुल स्पष्ट तरह कह दिया है कि ममता दी सीधी सादी बात करती है, बिल्कुल अपने मन में जो आती हो कह देते हैं। इसीलिए वो मोदी जी की तरह तो पॉलिटिशियन नहीं है ना, बातों को घुमा के, कभी मोर के साथ खेल के, आओ आओ करके खिला के, कभी रो के, कभी बच्चों के साथ हंसते, इस तरह का पॉलिटिक्स हम नहीं करते हैं। जो सीधी बात है सीधी तरह कह देते हैं। हर प्रॉब्लम का जड़ है ये साहब, ये देश में होनी चाहिए। और उनका जो मिनिस्टर है, हंसी आ रहा है लेकिन हम हंस नहीं सकते हैं। क्या कहते हैं, पहले मिलावटी होती थी इसलिए दाम अभी बढ़ गई। अरे पेट्रोल और डीजल में भी क्या मिलावट होती थे? पेट्रोल 100 रुपया खर्च करके डीजल 90 में है, वो भी कह दो ना। अरे कौन सी चीज के दाम पे आप रोक लगा सके हो? किसी पर नहीं हो, किसी पर भी नहीं हो। और कल तक कल भी ये बात मैंने दोहरा है कि कल तक ये सब कह रहे थे कि सिर्फ 2-1 स्टेट मांगे थे कि वैक्सीनेशन का जिम्मेदारी हमसे दे दो, बंगाल को भी कोसते थे। तो ये 2-1 स्टेट नहीं है, कम से कम 10-12 स्टेट ने असेंबली में रेजोल्यूशन पास कर लिया है कि ये फार्म बिल हटा लो। मोदी साहब, आप इतने दानवीर हो तो फार्म बिल क्यों नहीं हटाते हो? ये दोहरापन की कोई हद होती है साहब। आप वैक्सीनेशन के मालूम है आप क्यों छोड़ दिए थे? क्योंकि आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे। अरे ये फार्म बिल हटाने के लिए तो आपको कोई तकलीफ भी नहीं उठानी पड़ेगी, सिर्फ 6 मिनट का काम है। एक मनोजीत दा, मनोजीत दा वो तो कह रहे हैं कि हम ही करेंगे। मनोजीत दा वो तो कह रहे हैं हम ही वैक्सीनेशन तो हम ही करेंगे। मनोजीत दा सेंटर कह रही है वैक्सीनेशन करेंगे, अब तो हम आप करें वो हटा दिया। लेकिन किस तरह से कन्वीनियंटली लोगों के ऊपर, राज्य के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया कि उन्होंने मांग कर रहे थे। अरे मांग तो हम इसके बारे में भी कर रहे हैं और एक साल करीब हो गए हम कर रहे हैं, 9 महीने की ज्यादा हो गई, तो इसको हटा दो ना। आप इतना मानते हो राज्यों को, ये दोहरापन है, ये हिपोक्रेसी है। अरे एक चीफ सेक्रेटरी को नहीं दिया, उनको हटा लिया और रिटायरमेंट की बात भी उनके पीछे पड़ गए हो। आपको सब पहचानते हो सब। राइट मनोज जी, मैं आता हूं बाकी इश्यूज पे आता हूं, बाकी इश्यूज पे आते हैं। दादा सिर्फ ममता दी नहीं है भाई साहब, इस देश की हर नागरिक आप चाहती है वो सब जितने जल्द हो चल जाए। सिर्फ ममता दी नहीं है, हम चाहते हैं, ये हमारा सपना हो गया। अभी ये सपना हो गई है, ये त्राही एक राव हो गया पूरा देश में कि कैसे किस तरह से देश चल रही है। चाहे वो कोविड फाइट हो, जिनके खिलाफ वो बिल्कुल नाकाम है, और ये किसान को मामला के 9 महीने से लोग बैठा है, 6 महीने से बैठा है, कुछ भी नहीं की हो, एक बार भी नहीं मिला उनसे। और बंगाल में आके जाके किसानों के तरह भाई सब कह रहे थे इतना सारा पैसा देते हैं। अरे इतना सारा पैसा देते हैं फिर भी किसान आपसे नाखुश क्यों है? आपसे और आपसे सरकार से। उनके लिए अगर बिल है उनको पहले सेटिस्फाई करो। राइट मनोजीत दा, राइट। मैं आ रहा हूं, मैं गुरुप्रकाश में आ रहा हूं और मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। अलका मैं आ रहा हूं, आपने हाथ उठा रखा, मैं आता हूं। अरविंद वाजपेयी जी, मैं डिबेट ओपन कर रहा हूं। अरविंद वाजपेयी जी, सवाल यह है कि एक तरफ तो यह है कि हम लीड नहीं करेंगे और दूसरी बात यह है कि मोदी जी को हटाना है, यह हमारा एजेंडा है सबसे पहला। हाँ, यह बात तो जरूर है, इसको कहना चाहिए। मैंने कहा कि अगर मस्टर्ड ऑयल 200 से ऊपर है तो चिंता का विषय है, सबकी रसोई इससे प्रभावित हो रही है। अरविंद वाजपेयी, पॉलिटिक्स में और क्या कहेंगी? ये थोड़ी कहेंगी कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, क्योंकि वो खिचड़ी वाला मामला चल जाता है ना
सारे निकल के आ जाएंगे कि मैं भी, राहुल गांधी भी प्राइम मिनिस्टर हैं, नीतीश कुमार अपनी बात करेंगे और स्टालिन अपनी बात करेंगे, लालू यादव अपनी बात करेंगे। मतलब तो ऐसे नहीं कहेंगे, यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री को हटाना। अब आ जाइए राकेश टिकैत के बयान पे, उन्होंने क्या बोला है कि 2024 तक आंदोलन चलेगा। आंदोलन चलाना है या राजनीति करनी है? ये वही टिकैत हैं जो लोकदल के टिकट पे चुनाव लड़े थे, ये वही राकेश टिकैत हैं जो कांग्रेस के टिकट पे भी चुनाव लड़े हैं। और लेकिन इनके पिताश्री श्रीमान महेंद्र सिंह टिकैत जी, उन्होंने ये किसान यूनियन बनाई थी और वो कभी चुनाव नहीं लड़ी थे। किसानों के हित के लिए आंदोलन करते थे, आंदोलन में चार्टर ऑफ डिमांड दिया, अगर बात नहीं बनी तो किसानों को वापस लेके चले गए, फिर दोबारा आए तैयारी के साथ और उसमें मान लो 20 डिमांड है, 20 में से 10 मान ली तो अपना आंदोलन उन्होंने स्थगित कर दिया। ये राजनीति कर रहे हैं। देखिए यही तो हम कह रहे हैं। प्रतीक जी एक बात बड़ी ईमानदारी से बताओ, आज की डेट में 9 जनवरी 2021 के बाद कोई कानून लागू कर पाया है क्या? जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया तो कानून तो है ही नहीं, कानून तो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। अब ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कानून वैलिड है, अगर वैलिड है तो लागू करेगा और अगर इनवैलिड कह देगा तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो आंदोलन किस लिए? देखिए ये आंदोलन सिर्फ 2-3 स्टेट तक कन्फाइन था और वो भी अब मुट्ठी तक सीमित हो गया है। बंगाल जाने का मकसद ये है कि जैसे 26 पार्टियों ने लेटर सपोर्ट में दिया किसान आंदोलन के, क्योंकि किसान आंदोलन के नाम पे ये विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस के तो लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, आज भी भाग गए। पंजाब में लगी हुई है लड़ाई, ग्रुपिज्म चली हुई है, राजस्थान में चली हुई है, तो किसको पकड़े? इसीलिए किसानों के कंधे पर रखकर ये बंदूक चलाने चाहते हैं। अब आइए 10 सेकंड का जवाब दे सकता हूं, 10 सेकंड का जवाब। अब आइए महंगाई। मनोज जी दाद देता हूँ, मनोज जी दाद देता हूँ। वाजपेयी जी अलका कुछ कह रही है, वाजपेयी जी अलका जी कुछ कह रही है, उनको कह लेने दीजिए। वाजपेयी जी अलका जी कुछ कह रही है। हाँ मैं ये कह रही हूँ, ये मुद्दे से पूरा भटकाकर राजनीति पर ले आए। इनसे पूछिए बिहार में एलजेपी के कितने विधायक जीते, एक, वो भी पार्टी छोड़कर चला गया। इसलिए राजनीति की बात अपनी हमारी मत करिए, मुद्दे पर रहिए। मुद्दा महंगाई है, जिसे हम वही असली बात है, आपके कितने मेंबर असली बात है। आप घर में जिन्होंने की थी और आज एक साथ जब मुद्दा है घर घर मोदी, कितने मेंबर पार्लियामेंट 70 साल की राजनीति के बाद क्या बात कर रहे हैं? मोदी कह रहे थे कि घर घर मोदी, तो अब नारा हो गया जब वापस ये सवाल आपका चलने वाला नहीं है कि कितने एमएलए हैं। देश में जो महंगाई है, बेरोजगारी, उसके जिम्मेदार तो वही अकेले एक आदमी है, क्योंकि सारे फैसले तो पीएमओ से होते हैं। तो 2014 में गए थे, 15 में, याद है आपको, पाकिस्तान, और वहां जाके उनसे कह रहे थे कि मोदी जी को हटवाइए जी, वो चला है ना रिकॉर्ड पे मुद्दा कांग्रेस भाजपा नहीं है। अच्छा ये क्यों नहीं चाहेंगे? कृषि कानून है जिससे आप पूरी कोशिश कर रहे हैं ध्यान भटकाने की। विपक्षी दल क्यों नहीं चाहेंगे कि सत्ता हमको मिल जाए? अलका जी मुद्दा ये क्यों नहीं है? जो अलका जी, मैं अरविंद वाजपेयी मैं रोकता हूँ। अलका जी कह रही है मुद्दा नहीं है। अलका जी आप ये कह रही हैं, अलका जी आप ये कह रही है मुद्दा नहीं है, बीजेपी कांग्रेस मुद्दा नहीं है। अरे कैसे नहीं है? आप ही तो कह रही थी अभी कि वही जिम्मेदार हैं, आप ही तो कह रही थी। अभी तो ममता जी बोल रही है राजनीतिक दल में तो कैसे नहीं मुद्दा है? यही मुद्दा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कैसे नहीं मुद्दा है। भारत और भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, दोनों में अंतर करना आपको और हमें सीखना होगा। अगर मैं भाजपा कांग्रेस कहती हूँ तो मैं राजनीतिक दल कहती हूँ। अगर हम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री की, तो हम संवैधानिक पदों पर बैठी चुनी हुई सरकारों की बात करते हैं। किसान किसी दल से नहीं मांग रहा, किसान अपनी सरकारों से अपना हक और अधिकार मांग रहा है, और उसका अपमान ये बार बार, कभी आतंकी, कभी खालिस्तानी, कभी गुंडे, कभी क्या क्या कहकर इन्होंने षड्यंत्र रचे। इन्हें तो माफी मांगनी चाहिए देश के 7 करोड़ किसानों से। अगर वो कमजोर होता, उनकी मांग कमजोर होती, वो घर चला गया होता। वो आज भी डटा हुआ है, आज भी इनसे लड़ रहा है अपने अधिकारों के लिए। अलका जी आपने तो मुझे तो समझा दिया, आपने मुझे तो बता दिया। अलका जी आपने तो मुझे संवैधानिक और संविधान सारा समझा दिया। बहरहाल मैं यहाँ कोई जवाब नहीं दूंगा, गुरु प्रकाश पासवान जवाब देंगे। जी गुरु प्रकाश जी पासवान जवाब दीजिए। अलका जी ने कुछ सवाल पूछा। हाँ बिल्कुल मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था। देखिए हमें समझने की आवश्यकता है कि ये जो आंदोलन की हम लोग बात कर रहे हैं,
और अभी डिबेट का विषय भी वही है, तो अलका जी का कहना सही कि हम लोग डिबेट पे ही चर्चा केंद्रित करें तो अच्छा होगा। लेकिन इस आंदोलन का चरित्र जरा हम लोग प्रारंभ से देखें, तब हमें समझ में आएगा प्रतीक जी कि आंदोलन शुरू से ही विचित्र रहा है। ना ही कोई स्पष्ट नेतृत्व, कहने को पूरा का पूरा काउंसिल है, ना ही कोई स्पष्ट नीति, और नियत क्या है, और नियत क्या है। देखिए, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा शांत रहिएगा, अपने बारे में बोलिएगा। देखिए, इस आंदोलन का जो चरित्र है वो शुरू से विचित्र रहा है। ना ही कोई स्पष्ट नीति, ना ही कोई नेतृत्व। आपने क्या कहा, कानून हटाओ, तो भाई आपका विरोध उस कानून के विरोध में है जो कानून अब तक लागू भी नहीं हुआ है। वो कानून अभी तक लागू भी नहीं हुआ है, आप उसके विरोध में कर रहे हैं। आप कहते हैं सरकार ने बातचीत नहीं की। सरकार ने, वरिष्ठ मंत्रियों ने 12 दौर की बातचीत की है। आपने कहा बिजली, सरकार मान गई। आपने कहा पराली, सरकार मान गई। हमारी सरकार संवेदनशील है, लेकिन आपकी नियति क्या थी? आपने 26 जनवरी को देश के सामने जो तांडव किया है, जो हमारे संविधान का, जो हमारे भारत के संप्रभुता का चिन्ह है, लाल किले पे जो तांडव किया, जवाब देना है। क्या होगी, क्या उसकी जवाबदेही? मनोजीत मंडल प्लीज, मनोजीत मंडल, मैं आ रहा हूँ। अलका यही जवाब था उसका, अलका यही जवाब था, अलका यही जवाब था। वो जो मेरे बीजेपी जी मनोजीत मंडल, बीजेपी के बहुत काबिल मित्र ने एक बहुत अच्छी बात की, ये आंदोलन की ऑर्गेनाइज नहीं है। बिल्कुल सही बात, ये आम आदमी का आंदोलन है। सब हृदय से आंदोलन में आते हैं, कोई ब्रेन से नहीं आते हैं भाई। इसलिए आपको ये नहीं लगता है, आप बार बार फिर भी कहते हो ये पॉलिटिसाइज्ड आंदोलन है। आपके बातों में किस तरह का दोहरापन देखिए। अरे ये आंदोलन आप सच में कहा हो कि ऑर्गेनाइज नहीं है, लोग आ रहे हैं क्योंकि लोग अभी तो उनके एकदम पूरे जीना मरना का हिसाब आ गया ना, इसलिए हर कोई उतर आए। और ये बात सुनिए, वो जो एलजीबी के लोक जनशक्ति पार्टी नाम में क्या है, लोगों की एकदम जान की पार्टी है। आप क्यों शून्य हो गए बिहार में, आप जानते हो, क्योंकि आप इनके खिलाफ हो। जिनके आधार पे आप आए थे, आपका पार्टी वो साहब बनाया था रामविलास पासवान जी, उसी से आधार से आप हट गए हो। आप इसलिए शून्य में आ गए हो, तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। अब देखिए, ये इन लोगों के पास रहना चाहिए सबको। ये लोग हमारा अन्नदाता है, ये लोग है जिसे हम कहते हैं ऑप्रेस्ड और डिस्ट्रेस्ड क्लास। इनके साथ रहना हम सब नागरिक का और पॉलिटिकल पार्टी का काम है, सिवाय बीजेपी। और मुझे लगता है बीजेपी के अंदर भी कुछ लोग हैं। मैं बिल्कुल डिबेट में आ रहा हूं। राइट मैं आ रहा हूं। वाजपेयी जी जवाब देंगे, वाजपेयी जी का जब मौका आएगा वाजपेयी जी जवाब देंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के जोड़े हैं, यहाँ पे बैठे हैं। धर्मेंद्र जी, अभी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये 2024 तक आपको आंदोलन इसलिए रखना है क्योंकि चुनाव होना है। चुनाव की वजह से कानून लागू नहीं हुआ है, कानून अभी है नहीं, फिर भी आंदोलन है। आंदोलन क्यों है ये मुझे किसी को नहीं पता है, नेता कौन है नहीं पता है अभी तक। तो ये आंदोलन फिर किस लिए है, ये जानना चाहते हैं लोग। धर्मेंद्र मलिक जी, देखिए, मैं वाजपेयी जी की बात का जवाब दे दूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होने के बाद भी झूठ बोलते रहेंगे। ये कह रहे कि कानून लागू नहीं है, तो क्या किसी राज्य सरकार का कागज दिखा सकते हैं? भारत सरकार जब कानून लाई तो उसका नोटिफिकेशन हुआ, और नोटिफिकेशन के बाद आज तक उसका डिनोटिफिकेशन नहीं हुआ, और अधिकतर राज्य उसी कानून की तर्ज पे आज भी मंडी सिस्टम को चला रहे हैं। मैं अगर आपको मुजफ्फरनगर का उदाहरण दूं तो एक पैन कार्ड पे 1 लाख से ज्यादा इंडिपेंडेंट व्यक्ति ने गुड़ के कट्टे खरीद लिए, और अगर ये कानून लागू नहीं है तो फिर उसने कैसे खरीद लिए? तो पहली तो इनकी यही बात गलत। दूसरी बात ये कि ठीक है, नाम की पार्टी है, नाम के प्रवक्ता हैं, कोई बहुत बड़े सहयोगी दल नहीं है भाजपा के कि भारतीय जनता पार्टी इनसे राय लेगी। इनकी समझ में ये बात नहीं आती कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो 3 कृषि कानून के खिलाफ कर रहे हैं। और रही नेता की बात, नेता हमारे पास 40 भी हैं और 9 भी हैं। हमने सब कमेटी तैयार कर रखी है और बात करने भी गए हैं, कानून के बारे में बताया भी है। हमारा आंदोलन कानून वापसी तक है। अगर आपको ये मामला, ये आंदोलन पॉलिटिकल मूवमेंट लगता है तो आप ये कृषि कानून वापस लीजिए कल, और परसों आंदोलन समाप्त, कल रात में ही समाप्त। हमारा मकसद किसी का विरोध नहीं करना है। आप कहोगे कि ममता जी से क्यों मुलाकात की? ममता जी से हमने इसलिए मुलाकात की कि इस देश में अगर आज कोई लड़ रही है लंबे समय से पूंजीवाद के खिलाफ तो वो ममता बनर्जी है। चाहे वो सिंगूर का आंदोलन रहा हो, तब तक वो सत्ता में भी नहीं थी, तब उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर किसानों का साथ दिया। और पूरे देश मलिक जी, मैंने लिया, मैं ब्रेक में जाऊं से पहले, मैं ब्रेक में जाऊं उससे पहले मैं विजय सदाना जी भी हमारे साथ जुड़ गए। विजय सदाना जी, वो एक टेक्निकल पॉइंट कहते हैं कि कौन सा ऐसी जगह है जिसमें नोटिफिकेशन हुआ है
डी नोटिफाई नहीं हुआ अभी तक, लिहाजा काम तो मंडी उसी तरह ऑपरेट कर रही हैं और उसी तरह खरीद रही हैं, तो किस तरह से ये कह रहे हैं कि इफेक्टिव नहीं है? वो तो इफेक्टिव चल रहा है। विजय सदाना जी, देखिए, अगर इफेक्टिव है और अगर किसानों का नुकसान हो रहा होता तो वहां भी किसान सड़कों पे आ गए होते। अगर आज बाकी मंडियों में किसान माल बेच रहा है, व्यापारी खरीद रहा है, किसान को पैसा मिल रहा है, कहीं पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो कानून अगर रह भी जाए तो प्रॉब्लम क्या है? मैं जैसे कहते हैं ना कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर किसान खुश है, व्यापारी खुश है, लेन देन चल रहा है, व्यापार हो रहा है, तो आपको क्या इतराज है? जिनको नए कानून के हिसाब से काम करना है उनको आप करने दीजिए, जिनको मंडी में जाके माल बेचना है वो शौक से मंडी में जाके बेचें। कहीं कोई प्रतिबंध तो इस कानून ने किसी पे नहीं लगाया है, चॉइस दी है। आपको नई चॉइस को यूज नहीं करना, मत करिए। आपको रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाना, आप घर पे खाइए। आपको घर पे नहीं खाना, आप रेस्टोरेंट में खाइए। वहां नहीं खाना, लंगर में खाइए, चॉइस है। कोई इस देश में मनाही थोड़ी है। तो जो इस देश का संविधान कहता है कि हर आदमी को उसके व्यापार की सुविधा होनी चाहिए, चैप्टर 13 भारत के संविधान में बहुत साफ कहता है कि कोई भी सरकार किसी भी तरह का व्यापारिक प्रतिबंध नहीं लगा सकती। ये संविधान है और भारत सरकार ने उस संविधान के तहत सदाना जी, मलिक साहब कुछ कह रहे हैं। मलिक साहब कह लीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी। मलिक साहब आप बोले, कुछ कह रहे थे। मलिक साहब आप कहिए, बात आपकी क्लियर नहीं थी। मलिक साहब कह रहे हैं कि कानून लागू है या नहीं लागू है, आपको इतना बात का जवाब देना था। दूसरी बात आपने कहा है फायदा हो रहा है। हमारा यही विरोध है कि जिस मंडी सिस्टम को आप तोड़ना चाहते हो, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गुड़ की मंडियों में आवक खत्म हो चुकी है और वे मंडियां जो हैं सफर कर रही हैं। मध्य प्रदेश में 40 मंडियां बंद हो चुकी हैं। आप इस सिस्टम को तोड़ना चाहते हो और आप उसके पैरोकार हो। कानून लागू नहीं है तो क्या बीजेपी के प्रवक्ता आज कैमरे पे गारंटी देंगे कि अगर इस कानून के तहत अब किसी ने काम किया है तो उस पे FIR होंगी? मध्य प्रदेश में इसी के तहत काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश में। विजय सदाना जी, राइट। मलिक साहब आपका जवाब लिया। विजय सदाना जी, किसान आज कहां माल बेच रहे हैं? अगर वो मंडी के बाहर बेच रहे हैं और खुश है तो मंडी में क्यों आएंगे? अगर उनको मंडी के अंदर अच्छा रेट मिलता तो वो मंडी के अंदर आके बेचते। उनको बाहर अच्छा रेट मिला, उन्होंने बाहर बेच दिया, तो आपको एतराज क्या है? आप मंडियां चलाना चाहते हो लेकिन आप ये नहीं चाहते कि किसान को सही रेट मिले। आप पहले ये तय करो कि आपको मंडी चाहिए या किसान का सही रेट चाहिए। जहां भी किसान को सही रेट मिले आप उसको आजादी क्यों नहीं देना चाहते? आप क्यों चाहते हैं कि आप दलालों की पैरीदारी करो, यहाँ पे दलालों का चंदा लो प्रदर्शन में और दलालों के हित की बात करो किसानों के नाम पे? ये तो नहीं चल सकता ना इस देश में। इस देश में संविधान है, वेरी क्विक रिस्पॉन्स। मलिक साहब कि किसानों को, जिन किसानों को दिक्कत है वो सड़कों पर नहीं आए। मैं इनसे पूछना चाहूंगी, 134 करोड़ का ये भारत है, महंगाई से त्रस्त है, खाने की चीजें पेट्रोल डीजल के दामों से परेशान है। अगर वो 134 करोड़ का भारत सड़कों पर नहीं है, आपके जो तालेबंदी, लॉकडाउन और कोरोना की प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके घर पर इस उम्मीद से बैठा है कि सरकार उनकी चिंता करेगी, महंगाई से राहत देगी, तो आप उसकी इस खामोशी का, घर पे बैठने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं कि आज आप तो फिर यहाँ पर भी कह दीजिए कि कोई महंगाई नहीं है। लोगों को परेशानी होती तो लोग घरों में चुप क्यों बैठते? तो मैं निवेदन करूंगी, अगर सड़कों पर आना ही ये साबित करना है कि महंगाई है, लोग तरसते हैं इस महंगाई और बेरोजगारी में, तो मैं 134 करोड़ के युवाओं से कहूंगी सड़कों पर उतरिए। विजय सदाना जी, क्विक रिस्पॉन्स देना है। गो टू ब्रेक। विजय सदाना, प्लीज लिसन। की रिपोर्ट आई है पिछले हफ्ते। मैं आ रहा हूं। भारत की सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम दिल्ली की है और दिल्ली में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो दिल्ली की सरकार क्या कर रही है? सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम होने के बाद भी दिल्ली में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। दिल्ली की सरकार क्या कर रही है? आपको पैसा चाहिए था, पैसा जनता का सबसे ज्यादा दिल्ली में है। आपका मैनेजमेंट क्या है? अपने राइट में आ रहा हूं। गुरुप्रकाश आ रहा हूं। आई एम कमिंग। गुरुप्रकाश मैं आ रहा हूं। मैं डिबेट पे, बिल्कुल उसी डिबेट पे महंगाई का मुद्दा, तेल के मुद्दे से प्रारंभ हुई थी बात, मस्टर्ड ऑयल के 200 से ऊपर ज्यादा रेट, इसी पे बात हुई थी। मैं यहीं पे फिर से शुरू करूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं।
भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। किसान आंदोलन सियासी अखाड़े पे लड़ा जा रहा है और यही बात है। दरअसल इसी को लेकर तमाम सारे सवाल हैं। इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता जो हैं मिलने गए कोलकाता में, वहां पे समर्थन की बात करी है। ममता जी ने भी आज कुछ बोला है। राहुल गांधी का एक ट्वीट है, ऑफकोर्स मैं आता हूं, अलका लामा आता हूं, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता को ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बोला था, उनको चांस नहीं मिला था कि उन्होंने कहा, राहुल गांधी का ट्वीट है, खेत देश की रक्षा में तिल तिल मर रहे किसान, पर ना डरे हैं किसान, आज भी खड़े हैं किसान। ये ट्वीट है उनका और कह रहे हैं कि तिल तिल करके किसान मर रहे हैं। अब आप इसको क्लियर करिए कि किसान जो हैं उनकी बात को लेकर सरकार कितना सीरियस है और नए सिरे से बातचीत के लिए क्या पहल है, ये जानना चाहिए। मैं आ रहा हूं अलका, इसके बाद आपका। हाँ प्रतीक जी हमें सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि अभी पिछले दिनों सरकार ने सुनिश्चित किया, जिस अप्रत्याशित संकट से हमारा देश गुजर रहा था, कि कोई भी नागरिक 80 करोड़ से अधिक लोगों के यहाँ मुफ्त राशन पहुंचाना नवंबर तक। पिछले बार भी संकट में हमने पहुंचाया, इस बार भी हम लोग पहुंचाएंगे। तो हमारे ऊपर ये आरोप लगाना कि हमारी चिंता नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कहने का। मेरे भाई धर्मेंद्र मलिक जी कह रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, चढ़ूनी जी क्या है, राज्यपाल जी क्या है, ये लोग बहुत बड़े आड़तियां हैं। पंजाब में प्रतीक जी 30% से अधिक लोग हैं, वो दलित समाज से आते हैं, वंचित समाज से आते हैं, लैंडलेस लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं। उनकी चिंता कौन करेगा? सिर्फ बड़े किसान की चिंता, रिच किसान की चिंता, ठेकेदारों की चिंता, ये हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। लेकिन लगातार इस आंदोलन में जिस प्रकार उनका दबाव रहा है, हम बोलते हैं, अभी टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे, भाई पश्चिम बंगाल में कौन सा आंदोलन हुआ है, बिहार में कौन सा आंदोलन हुआ है, उत्तर प्रदेश में कौन सा आंदोलन हुआ है? कुछ प्रांतों के कुछ सिलेक्टेड लोग जिनकी मठाधीशी खत्म हो गई है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जिनकी मठाधीशी खत्म हो गई है, जो चाहते थे कि सारा का सारा मक्खन मलाई हम खाएं और गरीब तक कुछ भी ना पहुंचे, उस गरीब को यदि ऑप्शन मिल रहा है, उस गरीब को मंडी के बियॉन्ड का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आखिरकार आप लोगों ने ही ये स्थिति बना के रखी है। पंजाब में बॉन्डेड लेबर की समस्या है, उनकी चिंता कौन करेगा? प्रधानमंत्री जी के कमिटमेंट से स्पष्ट होता है कि गरीब, दलित, शोषित, वंचित और पीड़ित हमारे प्राथमिकता में थे, हैं और आगे भी रहेंगे। राइट गुरु प्रकाश, मैं कांग्रेस और टीएमसी के प्रवक्ताओं के पास आऊं, उससे पहले 10 सेकंड में बिल्कुल धर्मेंद्र मलिक साहब आपको देना चाहूंगा, बिल्कुल दूंगा। धर्मेंद्र मलिक साहब, आपसे सीधा सवाल पूछा गया है, बिल्कुल सीधा सवाल आप ही से पूछा गया। धर्मेंद्र मलिक साहब 10 सेकंड, देन अलका मैं आता हूं आपके पास। गुरु प्रकाश जी को मैं बता देना चाहता हूं कि इनका जो ये अहंकार है ना, यही इन्हें लेकर डूबेगा। अभी तो बंगाल देखा है, अगर आप इस भाषा का इस्तेमाल करोगे तो आपको जवाब 2022 में उत्तर प्रदेश देगा और 2024 में तुम्हारी विदाई निश्चित गुरु धर्मेंद्र मलिक साहब, मैं यही तो जानना चाहता हूं। धर्मेंद्र मलिक साहब, मैं यही तो इतनी देर ना डिबेट तो अब तय हुई, डिबेट तो अब सेट हुई, इतनी देर बाद सेट हुई जाके थे। मैं यही तो जानना चाह रहा था धर्मेंद्र मलिक साहब कि मुद्दा किसान है या यूपी चुनाव है, यही डिबेट तो यही सेट हुई, डिबेट तो मैं ये जानना चाहता हूं। और फिर मैं इसी पे यूपी इलेक्शन पे ही बात करता हूं। काहे किसान पे मैं इतनी देर से लगा हूं, मैं किसान पे क्यों लगा हूं? धर्मेंद्र मलिक साहब क्लियर करिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। इनकी मंशा कभी भी किसान नहीं थे, इनकी मंशा राजनीति करनी थी। आज देश के सामने इनका पर्दाफाश हो गया है, देश ने देख लिया है। अरे आपको चुनाव लड़ना तो चुनाव लड़िए, आइए चुनाव में हमारे आमने सामने आप जनता की बात कीजिए। धर्मेंद्र मलिक साहब को मौका दीजिए, धर्मेंद्र मलिक साहब को मौका दीजिए, धर्मेंद्र मलिक साहब को मौका दीजिए, धर्मेंद्र मलिक साहब को मौका दीजिए। धर्मेंद्र मलिक साहब, ये 10 सेकंड, धर्मेंद्र मलिक साहब 10 सेकंड आपको। मैं ये बता देना चाहता हूं कि 1987 में कांग्रेस की इसी अहंकार के खिलाफ आंदोलन हुआ था उत्तर प्रदेश में। आज कांग्रेस की विदाई के बाद दोबारा सरकार नहीं बना पाए और यही हाल भारतीय जनता पार्टी का होगा। और 2024 के बाद हम और आप फिर इसी टीवी पे बैठ के डिबेट करेंगे कि आपका अहंकार आपको कहां ले गया। हम आज भी कहते हैं, हमारा झगड़ा ना मोदी से है ना भाजपा से है, हमारा झगड़ा कानून से है। आप कानून वापस लोगे तो हम आपकी भी बात करेंगे, और कानून वापस नहीं लोगे तो... राइट, अलका लांबा, आप गए सत्ता से वापस नहीं कर पाए। मुद्दा उत्तर प्रदेश का रणभूमि है, उत्तर प्रदेश की रणभूमि है, चारों तरफ उत्तर प्रदेश की रणभूमि है।
मुद्दा किसान तो हाशिए पर है, किसान तो ना, हाशिए ना, पर मेरी है। बात सुनिए। हल्का लंबा, ये इनकी संख्या किसान खेती मजदूरों की संख्या 60 करोड़ है। क्या इसे एक मतदाता वोटर की तरह वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? वो सत्ता को समय आने पर उनका अहंकार को चूर ये तो आप बताएंगी। आईना दिखाने का काम क्यों वो तो नहीं कर सकता? और वो तो कह ही रहे हैं, वो तो उन्होंने भी बेरोजगार कहा। युवाओं को भी करना चाहिए, बलात्कार होती महिलाओं को भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना चाहिए। अब मुझे भाजपा के प्रवक्ता का जवाब देने दीजिए। मोदी जी ने एहसान कर रहे हैं देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त का राशन पहुंचाकर, ये भूल जाते हैं कि वो 80 करोड़ गरीबों को किसके दम पर मुफ्त राशन आज दे पा रहे हैं? इसी हमारे अन्नदाता किसानों के दम पर। अगर ये हल छोड़ दे ना तो आप ये जो आज अपना श्रेय ले रहे हैं ना, वो ले नहीं पाएंगे। दूसरा, मिलावट से बात शुरू हुई थी, उन्होंने भटका दिया मुद्दे से। प्रतीक जी, आपसे पूछती हूँ, मिलावट करेगा तो आप मिलावट वाले अपराधियों को पकड़कर जेल डालकर सजा देंगे? पूछिए कितनों को जेल डालकर सजा दी। और या फिर आप उसकी सजा आम आदमी को देंगे, उस गरीब को देंगे जो महंगाई में, बेरोजगारी में तेल के दाम बढ़ाकर सजा मिलावटखोरों को देनी है। सजा आम आदमी को दी जा रही है, गरीब को दी जा रही है दाम बढ़ाकर। वाह री मेरी मोदी सरकार। नारा देंगे घर घर मोदी, तो ममता बनर्जी अगर या विपक्ष राहुल गांधी कह दे अब घर जाओ मोदी, तो अब ये राजनीति होगी। अब मोदी जी पर हमला हो गया, तब मोदी जी चेहरा नहीं थे जब घर घर मोदी हो रहा था। अब वापस जाओ घर मोदी कह रहे हैं तो मुद्दा बनाए। 6000 की बात करते हैं, फिर मैं कहूंगी किसानों का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। 6000 रुपया साल, महीने का कितना? 500 रुपया। और आपको पता है पेट्रोल डीजल खाद के दाम बढ़ा के आपने 15,000 प्रति हेक्टेयर किसान के ऊपर बोझ डाला है। प्रति हेक्टेयर 15,000 मैं आ रहा हूँ। राइट, 6000 बढ़ाने की बात करते हैं। मनोजीत मंडल, लड़ाई तो आपको पता ही चल गई है। कह रहे थे पकोड़े तलना पहली बात ये है, युवा पकोड़े भी नहीं तल पा रहा है। इतना महंगा तेल कर दिया कि पकोड़े तलने के भी लाले आ गए हैं, जिन्हें ये पकोड़े तलने को प्रधानमंत्री जी रोजगार बता रहे हैं। मुझे मालूम है, बिल्कुल ठीक है। मनोजीत मंडल, जिस मुद्दे की बात है, जिधर इशारा है उधर ही इशारे पे ही बात करिए तो ज्यादा अच्छा है। जी मनोजीत मंडल, बीजेपी के ये जो प्रवक्ता है ना, मुझे लगता है राजनीति में बहुत सारे नहीं है, अच्छे बोलते हैं, इनको पता नहीं है ममता दी का क्या कंट्रीब्यूशन है इस देश की कानून, जो नया कानून लाने के लिए। सिंगूर आंदोलन का तो नाम आप सुने हो ना, 26 दिन तक अनशन किए थे 2006 में, और उसके पहले नंदीग्राम गोलियों से लड़ी थी। और ताबा की ये जो नया कानून बना है, जो बोलिए ना दीदी से, हाँ इसीलिए तो दादा दीदी से बोलिए ना कि आए ना सामने आइए ना। वे क्यों कह रहे हैं कि मैं लीड नहीं करूंगी? सिर्फ दीदी नहीं है, हर भाई, हर बहन, हर लोग आएंगे रास्ते पे, आप देखते जाइए ना। और ये सब तो क्या यूपी के, क्या यूपी में तो कुछ वो सब तो कह रहे हैं यूपी का कोई किसान ही नहीं है, तो उनका डर क्यों लगता है? अगर कोई सा भले हम यूपी में जाएंगे तो लोगों के बीजेपी के खिलाफ हम बोलेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? ये डेमोक्रेसी। और सुनिए, पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स में अंतर होती है। मैं तो कह रहा हूँ यही बोलिए, मैं तो दादा यही कह रहा था, मैं तो यही कह रहा था कि किसान तो सिर्फ मोहरा है, सियासत का खेल तो सियासत का है, खेल तो सियासत का है। सुनिए प्रतीक भाई, इसका उत्तर दे देता हूँ। गलत बात। बंगाल इलेक्शन के पहले ये कहा जाता है एक बार इलेक्शन खत्म हो जाने से ममता हल्का, मुझे मालूम है कितना दर्द है। नहीं, सुनिए, ये कहा गया था बंगाल इलेक्शन से पहले, जब वो लोग आए थे, ये लोग कहा था आज भी मिले और मिलते जाएंगे, क्योंकि ये हमारा नीति है। जो लोग लड़ते हैं रास्ते के उतर आके, ये सबसे डिस्ट्रेक्ट क्लास है, अन्नदाता है, सबको होना चाहिए। इसमें पॉलिटिक्स क्या है? अगर आप इसमें पॉलिटिक्स दिखाई देता है आपको, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन ये मामला भी उन लोगों ने जो कानून लिया है, किसके बलबूते पे? कि उनके पास अहंकार है, पॉलिटिकल। अरविंद वाजपेयी, मैं आ रहा हूँ, अरविंद वाजपेयी, राइट, अरविंद वाजपेयी, आपको इसमें पॉलिटिक्स दिखाई देते हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी है। अरविंद वाजपेयी, अगर ये आपको इसमें पॉलिटिक्स दिखाई देती है तो ये आपकी दिक्कत है। लेकिन धर्मेंद्र मलिक साहब ने कहा कि अभी बंगाल हुआ है, अब आपको असली मजा जो है यूपी में आएगा। जी तो खुल गई ना कलाई, किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, ये तो बात हम कह ही रहे हैं, ये बात तो हम कह ही रहे हैं। लेकिन आप दूसरी बात सुनिए ममता जी की। देखिए, ममता जी को लड़ना चाहिए, जनता ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, तीसरी बार उनको बहुमत दिया है, तो जो उनको लड़ना चाहिए करप्शन से, उनको लड़ना चाहिए कटमनी से। वो तो करप्शन वाले जो मंत्री पकड़े गए, वो सीबीआई दफ्तर पहुंच गई और पूरी जनता साथ ले गई कि पथराव कर दो वहां जाके। मतलब ये कैसी लड़ाई है? मतलब सही मुद्दों से तो नहीं लड़ोगे,
मोदी से लड़ने पहुंच जाओगे, मोदी से लड़ने पहुंच जाओगे। कटमनी जो इन्होंने ममता का स्टेटमेंट भूल गए, ये दादा बैठे हैं ये भूल गए, उन्होंने अपने लीडर्स को कहा कि भैया जो कमीशन लिए वो वापस कर दीजिए, वापस कर दीजिए। तो ये ममता जी को अपना मुख्यमंत्री दोबारा बनाया है, अपने राज्य को संभालिए। कहाँ पर कैपिटा इनकम है, कहाँ बेरोजगारी है, और किसान आंदोलन कहाँ चल रहा है आपके यहाँ? आपके यहाँ कभी किसान आंदोलन हुआ है बंगाल में? जवाब दीजिए आप। कोई आंदोलन किसान का नहीं है। किसान का आंदोलन सिर्फ 2-3 राज्यों में सीमित होकर रह गया, सीमित होकर रह गया है, सीमित होकर रह गया। इनको तो ममता जी को तो ये भी नहीं पता कि प्रधानमंत्री को आधे घंटे वेट करवा दिया इन्होंने, और प्रधानमंत्री को कैसे एड्रेस कर रही है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर विजय प्राइम, ऐसे कहा जाता है? मतलब सारी मर्यादाएं लांग जाओ, सारी मर्यादाएं लांग जाओगे, राजनीति के नाम पे सारी लिमिटेशन खत्म कर दोगे और किसानों को गुमराह करोगे, किसानों को गुमराह करोगे। सारी कलई खुल गई है। अभी उत्तर प्रदेश में जो पंचायतों के चुनाव हुए वहाँ पे बराबर लगता है कि प्रधानमंत्री जी कोई बीजेपी की सीटें कम नहीं आई है, बीजेपी की सीटें कम नहीं आई है। अब आइए महंगाई, दादा मनोजीत मंडल खतरा अगर है तो राहुल गांधी को है, मोदी को कोई खतरा नहीं है। ममता राहुल गांधी का एक राइट वाजपेयी जी तोड़ रही है वो। वाजपेयी वन बाय वन, नो हल्का मनोजीत मंडल विल रिस्पॉन्ड। मनोजीत मंडल वैक्सीन नीति में मनोजीत मंडल नो मनोजीत मंडल देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी जब नीति और दुर्नीति के बात करते हैं हंसी आते हैं ना। अब देखिए सेंटर में जो भी पावर में रहेगा उनके साथ तो मिल जाएंगे, क्यों? सबको मालूम है क्यों मिल जाते हैं, ये नीति है। कांग्रेस की साथ भी थी, भाजपा की साथ थी, काल और कोई आएगा उनके साथ अब चला जाएगा। अरे आप बीजेपी में एनडीए में नहीं थे, आपकी ममता एनडीए में नहीं थी, आपकी ममता यूपीए में नहीं थी, तो जवाब दीजिए मुझे। ममता एनडीए में नहीं रही, ममता यूपीए में नहीं रही, क्या बात करे जा रहे हो? अपना गिरेबान झांकिए, पहले अपना गिरेबान झांपिए। ममता रेलवे मिनिस्टर किस गवर्नमेंट में थी, बताइए मुझे, जवाब दीजिए। शर्म नहीं आते? आप भूल जाइए, आपको ममता जी के बारे में कुछ नहीं मालूम है, आप उनके कोई ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है, आपके पास कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। ममता जी कहाँ देखेंगे, क्या करेंगी, क्या नहीं करेंगी, आपको कोई जानकारी नहीं है। हमारा इतिहास देखिए, हमारा इतिहास देखिए, 50 साल की राजनीति में एक करप्शन का छिपा नहीं है हमारे ऊपर। हमसे क्या मुकाबला करोगे, हमसे क्या मुकाबला करोगे? पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है, पॉलिटिकल पार्टीज को इससे अलाइंस नहीं करेगा, कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? धर्मेंद्र मलिक जी मैंने देख लिया, धर्मेंद्र मलिक जी राइट, नीति की बात करते हैं, हर किसी के साथ राइट मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। धर्मेंद्र मलिक जी 10 सेकंड आपको दे रहा हूं मैं, 10 सेकंड में आप बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। धर्मेंद्र मलिक जी 10 सेकंड। मैं बस केवल इतना कहना चाहता हूं वाजपेयी जी को कि अगर बॉर्डर पे दलाल किसान बैठे हैं या बॉर्डर पे जो है मंडी के एजेंट बैठे हैं या मुट्ठी भर किसान बैठे हैं, गुरु प्रकाश जी के अनुसार चंद लोग बैठे हैं। मैंने दलाल नहीं कहा, मैंने दलाल नहीं कहा, ना प्रधानमंत्री ने कभी दलाल कहा। उन्होंने कहा मान सम्मान, सम्मानित किसान, सुनिए आप, और वही हम कहते हैं, वही मैं हम भी आपको कहते हैं। कैमरे के सामने कहता हूं कि अगर मुट्ठी भर किसान है, चंद किसान है, तो फिर कार्रवाई में देरी क्यों? आपके पास ताकत है, सत्ता है, पुलिस है, हटाइए। अगर वहाँ किसान नहीं है तो कल तक आप ऑर्डर खाली कराइए और फिर आपको किसान की ताकत का पता लग जाएगा। कोई कार्रवाई मैं नहीं, आपको कैमरे पे चैलेंज करता हूँ, कोई कार्रवाई अगर नहीं। किसान नहीं है तो हटाओ। सम्मानित किसान 12 बार मीटिंग की, 12 बार मीटिंग की। अगर आप में ताकत है तो आप हटाइए, अगर वहां नहीं बैठे हैं। राइट मलिक साहब ठीक है, आपका व्यू पॉइंट है। गुरु प्रकाश 10 सेकंड का आपका क्लियरेंस, फिर इसके बाद मैं ब्रेक लेता हूं जी। 10 सेकंड। प्रतीक जी देखिए, कांग्रेस पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र अब देश के सामने स्पष्ट हो गया है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी 6000 बड़ी रकम नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है।
जब रॉबर्ट वाड्रा जी के पास 6,000 करोड़ का प्रॉपर्टी हो तो 6,000 रुपए बड़ी रकम नहीं होती है। लेकिन कितना दुखद है, कितना दुर्भाग्य है जब भ्रष्टाचारी को आपने जेल भेजा। ये जो आंदोलन का अपमान करते हैं ना, आंदोलन जीवी प्रधानमंत्री जी, दिल्ली के अंदर बनना आंदोलन संघ यही अप्रोच करना, ऐसे डिबेट नहीं होता। आप अपने बारे में बोलती हैं, दूसरे के बारे में अलका ना प्लीज लिसन, अलका ना प्लीज लिसन, अलका प्लीज लिसन, अलका प्लीज लिसन ना। मैं गुरु प्रकाश मैं आपको चांस दूंगा। गुरु प्रकाश मैं आपको चांस दूंगा, मैं आप ही को दूंगा। गुरु प्रकाश मैं आप ही से सवाल पूछा था, मैं आप ही को पूछूंगा। गुरु प्रकाश मैं आप ही से पूछूंगा, 100% आप ही से पूछूंगा। वेट करिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर आता हूं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से हम जोड़ेंगे। आज कोलकाता में जब ममता दी से पूछा गया कि बात सिर्फ कृषि कानून की नहीं है, ये बात हो रही है कि 2024 में संयुक्त विपक्ष हो तो क्या आप उसे लीड करेंगे, तो ममता दी ने कहा कि बात सिर्फ लीड करने की नहीं है, हमारा तो मकसद है सिर्फ मोदी को हटाना। अब सवाल यह है कि कृषि कानून, कृषि, किसान, ये मुद्दे असल में है या इसके पीछे कहीं बहुत सियासत है, वो सिर्फ एक निशाना भर है, बात कहीं और है। इसी मुद्दे पे बात कर रहे थे। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि मैं बीजेपी का व्यू पॉइंट लूंगा इससे पहले, तो गुरु प्रकाश जी आप अपनी बात क्लियर करें, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। गुरु प्रकाश आप क्या रहे थे? हाँ प्रतीक जी ऐसा है कि बार बार हम लोगों को ये सुनना पड़ता है कि 6,000 बहुत ही छोटी कीमत होती है। हाँ ये छोटी कीमत जरूर है, लेकिन पता है किन लोगों के लिए है? जिन लोगों ने हजारों सैकड़ों करोड़ की संपत्ति अर्जित की है वर्षों तक देश में शासन करके, भ्रष्टाचार करके। और अभी हम लोगों ने पंजाब में देखा कि इस अप्रत्याशित संकट के समय भी वैक्सीन तक को नहीं छोड़ा गया। जो वैक्सीन केंद्र सरकार से 400 रुपए में लिया गया था, वो प्राइवेट अस्पताल में 2,000 से ऊपर गया है। करोड़ों रुपए की भ्रष्टाचार की यहाँ पे शिकायत सामने आई है। तो वो लोग बोलते हैं, देखिए जिन लोगों से अपना कुनबा नहीं संभल रहा है, आज उनके वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो उनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है बात करने का। हम लोगों की प्राथमिकता किसान थे, हैं और रहेंगे। खरीफ पे अभी प्रोक्योरमेंट बढ़ी है। हम लोगों ने अभी तक 2 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोगों की सहायता की है। इन लोगों की मठाधीशी जिनकी समाप्त हो गई है, वो आंदोलन के नाम पे जो तांडव कर रहे हैं, इसका जवाब उनको जनता देगी। और आज आपके शो पे देश ने देख लिया कि इनकी मंशा किसानों का हित कभी नहीं था, इनकी मंशा था भारतीय जनता पार्टी को हराना। लेकिन दोबारा बोलना चाहूंगा कि भारतीय लोगों ने हम लोगों पे जनादेश देकर के अपना आशीर्वाद दिया है, और इस बात का अभिमान है हम लोगों को। 300 से अधिक एमपी हमारे जीत के आए हैं। जनादेश के माध्यम से भारतीय जनता में आशीर्वाद देते रहेगी, और इसी कमिटमेंट के साथ, इसी प्रतिबद्धता के साथ और अंत्योदय के नारे के साथ हम आगे चलते रहेंगे। जी सदानंद साहब, मैं बिल्कुल आपके पास आना चाहता था, बिल्कुल मैं आपके पास हूं, लेकिन अलका लांबा शायद पता नहीं हैं या नहीं जुड़ी हैं या दिख नहीं रही मुझे स्क्रीन पर। कोशिश करेंगे उनके पास जाने, लेकिन मनोजीत मंडल मुझे सामने दिख रहे हैं, मैं उनके पास आ जाता हूं। मनोजीत दा, बात दरअसल वहीं से शुरू हुई थी, और जिसके लिए उल्लेख हो रहा था कि भाई अभी जिसका उल्लेख करा बीजेपी वालों ने भी किया, और कहा उन्होंने साफ की बात तो छोड़ के तो उधर से इधर आ रहे हैं। दीदी कह रही है कि बीजेपी जो छोड़ के गए हैं या छोड़ चुके हैं वो हमारी तरफ आ जाए। तो दोनों तरफ से रास्ता कशी ये है कि चुनाव मेन मुद्दा है और यूपी रण है, इसमें तो कोई इंकार ही नहीं कर सकता। मनोजीत मंडल, देखिए ये बात बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन उन्होंने भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि हमारे पास 300 से ज्यादा एमपी है, इसलिए हम इस तरह का कानून लागू किए हैं। ये बात तो सही है। अल्टीमेटली तो आपको दिखना पड़ेगा इन लोगों को कैसे हटाया जाना। हर तरह के कानून, सिर्फ फार्म बिल नहीं है। अब देखिए सीए की भी बात हो रही है, उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। मुझे लगता है कल मीटिंग होगा। हर तरह की जो कानून है, जो एंटी पीपुल कानून है, ना इनके साथ कोई लोग है, ना इनके साथ कोई जान है, ये तो जन आंदोलन है। लेकिन आप अगर इस तरह का कोई पार्टी पॉलिटिक्स देखोगे तो ये ठीक नहीं होगा। पॉलिटिक्स तो होगा ही। मनोजीत दा, बीजेपी वाले तो कह, मनोजीत मंडल कह रहे हैं लोग तो इनकी तरफ आ रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि आपके उधर वाले विपक्ष वाले छोड़ के मेरी तरफ आ रहे हैं, मेरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मेरे यहां शरीक हो रहे हैं। नहीं देखिए ये इस तरह का तो लोगों को समझ में आ गया ना। तो अगर इन लोगों को हटाना है, इस तरह का नीति को हटाना है, तो उनकी राजनीति को हटाना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो राजनीति है वही नीति बनाती है। और नीति कितना खराब है हम सब देख सकते हैं। 9 महीने 10 महीने से आंदोलन चल रहे हैं, लोग वहां मर गए हैं, फिर भी आंदोलन चल रहे हैं। इनका मतलब आप देखो कि पॉलिटिक्स, वो लोग इतना बुद्धू हो क्या? उन लोगों के पास बहुत, उनको पता है उन लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके एकदम, जिसे हम कहते हैं ना, दे आर पुश्ड बैक टू द वॉल।
इसलिए उनको उतरना पड़ेगा। और इनके पीछे हम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो आप ये सादा पार्टी पॉलिटिक्स देख लेते हो। और सुनिए एक बात, बंगाल में कोई कृषक आंदोलन ही नहीं करते कि बंगाल के कृषक खुद से, इसका मतलब ये नहीं हम उन लोगों के साथ नहीं है, बिल्कुल हम मन ही मन में उनके साथ है। हमारे डेलीगेशन में गया था, बंगाल में आंदोलन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं भी नहीं होना चाहिए। ये किस तरह का लॉजिक है? उनको समझाइए, उन लोगों को समझाए तो उन लोग क्यों आंदोलन करिए, आपका काम है समझाना, आपका काम है। नहीं हो रहा है बंगाल में आंदोलन, इसलिए नहीं हो रहा है किसान सम्मान निधि की राशि उन तक पहुंच गई है, जो आप लोगों ने रोक के रखा था वो उन तक पहुंच गया है। अरे और उसके बावजूद भी यहाँ का लोग खुश है, यहाँ कोई आत्महत्या नहीं करता है भाई, यहाँ कोई किसान आत्महत्या नहीं करता है। हमारा जो किसान बंधु स्कीम है आपसे ज्यादा अच्छा है, ये आपको पता है। आपका जो किसान बंधु किसान क्या पीएम किसान योजना क्या है, ये सब लोगों को नहीं मिलेगा भाई। ये इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये जो बड़े किसान है उनको ही मिलेगा, जो छोटे किसान है, जो मार्जिनल फार्मर है उन लोगों को नहीं मिलेगा। आप ठीक से पढ़ाई कीजिए। राइट मनोजीत दा, राइट। विजय सदाना साहब टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे यहाँ कोई भी आत्महत्या नहीं करता, लेकिन महाराष्ट्र के आंकड़े तो कुछ और हैं। बहरहाल मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी जो आंदोलन है, जिस पृष्ठभूमि पे जा रहा है आंदोलन, 2024 तक जिंदा रखना, किसानों को लेकर सरकार ने आज भी घोषणा करी है, लेकिन किसान ये कहते हैं कि ये काला कानून है। आप जब बात करें तो कहते हैं टेक्निकली ग्राउंड पे बात करें तो कहते हैं ये कानून तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट का उस पर रोक है। अब सवाल यह है कि आंदोलन है कहां और किस लिए चलाया जा रहा है और कहां एग्जिस्ट कर रहा है? विजय सरदाना साहब। प्रतीक जी, आज जो लोकसभा है भारत की, उसमें 203 एमपीज वो हैं जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, किसान। अगर हम ये कहें कि पार्लियामेंट को ये नहीं पता कि किसानों के लिए क्या सही है और क्या गलत है, और सिर्फ बॉर्डर पे बैठे हुए जो लोग इलेक्शन में हारे हुए नेता हैं आज किसान नेता बन गए, अगर वही बताएंगे कि देश में खेती और किसानी क्या होती है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें हकीकत को पहचानना होगा। जितने नेता हैं, राकेश जी टिकैत इलेक्शन लड़े हारे, चडूनी साहब की वाइफ आपसे लड़ी हारी, ये सब वो लोग हैं जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जो नहीं जीत पाए। अब ये केजरीवाल साहब के मॉडल पे चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक मूवमेंट खड़ा करके राजनीति में आया गया, अब ये किसान नेता राजनीति का एक रास्ता दिखा रहा है। तो हमें इस हकीकत को समझना होगा कि ये सब लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, इन्होंने सबने चुनाव लड़ा, सबने कहीं ना कहीं कुछ किया, तो इसीलिए राइट धर्मेंद्र मलिक साहब आपका व्यू लूंगा। धर्मेंद्र मलिक साहब, राइट विजय सरदाना साहब, धर्मेंद्र मलिक साहब आपका व्यू बनता है। जल्दी क्लियर। दूसरी इन्होंने कहा कि साहब सरसों का इतना तेल महंगा कैसे हो गया। अभी एगमार्क की वेबसाइट पे आप जाइए, सरसों मंडियों में बिक रही है 64 रुपए, 65 रुपए, 66 रुपए आज का रेट। 35% तेल निकलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 185 रुपए है, कैलकुलेटर में कर लीजिए। 15 रुपए की पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, हैंडलिंग चार्ज जोड़ दीजिए, 200 रुपए तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। या तो किसान एमएसपी कम कर दें, सरसों के रेट कम हो जाएंगे। अगर किसानों को एमएसपी नहीं मिला, मैं माफी, धर्मेंद्र मलिक साहब मैं माफी चाहूंगा, बिल्कुल माफी चाहूंगा, क्योंकि वक्त की कमी है। मैं बिल्कुल आपसे जवाब लेना चाहता था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से नहीं कर पाया। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल होगी फिर मुलाकात।